हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुरारी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, है ना। आर्टिकल 1 से 4 पढ़ लिया है। आर्टिकल 1 से 4 पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, ठीक है। जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था कैसे हुआ था ना, भारत की आज़ादी के बाद, ठीक है। बात करते हैं भारत। सबसे पहले भारत था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसने किया था? रेड क्लिफ ने किया था, ठीक है। कब किया था? 1947 में, है ना। तो अब बात करते हैं कि पाकिस्तान था, ठीक है। पाकिस्तान में कितनी 13 देसी रियायतें मिल गई थी ना। और जो भारत था, भारत में कितनी हुई थी? 552 देसी रियायतें शामिल हुई थी, ठीक है, उस समय। तो सही ढंग से, ठीक है, सही ढंग से उन पर, है ना, संविधान लागू करने के लिए, ठीक है, और राज्यों को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, राज्यों का क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया, है ना। तो राज्यों का पुनर्गठन करने मतलब राज्यों को दोबारा से बनाया गया, है ना। तो राज्यों को जब दोबारा से बनाना है तो इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, जिन्हें हम लोह पुरुष भी कहते हैं। बीपी मेनन सर ने, जो उस समय के आईपीएस अधिकारी थे, ठीक है, और माउंट बेटन, इन 3 व्यक्तियों ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी इस चीज़ में, ठीक है, ठीक है, किसमें? राज्यों के पुनर्गठन में ना। तो अब बात करते हैं हम कि जो 552 देशी रियायतें, ठीक है, एकदम नहीं मिली। इनमें से जो 449 थी, ठीक है, 449 रियायतें थी ना, भारत में मिल गई थी। लेकिन जो 3 थी, ठीक है, इन 3 ने तीन को बाद में मिली, ठीक है। बाद में मिली मतलब कि जो अपना राज्यों का पुनर्गठन उसके होने के बाद इन तीनों को मिला गया। जैसे एक थी हैदराबाद, ठीक है, दूसरी थी जूनागढ़, ठीक है, तीसरी थी जम्मू कश्मीर। बात करते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद यहाँ पे ये अपना मध्य सॉरी इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के जो बीच में है ना, यहाँ पे ये है हैदराबाद। अब हैदराबाद में क्या था कि हैदराबाद में चाहते था कि हम अपना अलग से राज्य बना, मतलब अगल से एक देश बनाए, ठीक है, जिसका अगल से कानून हो, अगल से संविधान हो, अगल से चले, ठीक है, जैसे पाकिस्तान से, है ना। पाकिस्तान जैसे हम अलग से देश बनाना चाहते थे ना। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा कि ये तो अलग हो जाएगा, बीच में कैसे बनाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन पोलो से इसको भारत में मिला लिया। ऑपरेशन पोलो क्या था कि इसमें जो सेना को भेजा था पुलिस के रूप में, ठीक है, सेना को भेजा था पुलिस के रूप में, और इसमें इनकी जनता में क्या कर दिया था? आक्रोश पैदा कर दिया था, है ना। मतलब जनता को डरा दिया था, है ना, आक्रोश पैदा कर दिया था, है ना। तो उससे फिर इनको मिलना पड़ा इसमें भारत में, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम जूनागढ़। जूनागढ़ यहाँ पे है राजस्थान के पास, ठीक है। राजस्थान के पास क्या है? जूनागढ़। तो जो जूनागढ़ है, ठीक है, राजस्थान के पास क्या है? जूनागढ़, है ना। तो जूनागढ़ है। जूनागढ़ में क्या था कि जो वहाँ के राजा हैं, राजा थे मुस्लिम, जनता थी हिंदू, ठीक है। राजा मुस्लिम थे और जनता थी हिंदू। तो राजा जो मुस्लिम थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में मिल जाए, है ना। पाकिस्तान में यहाँ से भैया ये पाकिस्तान जाना चाहते थे ना, मतलब अजीब ही बात है, ठीक। तो क्या था, पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, है ना। तो भाई अब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर यहाँ पे देखा कि ये तो गलत हो रहा है। तो उन्होंने फिर यहाँ पे क्या करवाया? इन्होंने करवाया जनमत संग्रह, ठीक है, जनमत संग्रह, है ना। तो जनमत संग्रह क्या होता है कि मतलब अब जनता को सुनना है कि वो कहाँ रहना चाहती है, ठीक है। जनता से पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहना चाहती हो। तो वह जनता थी हिंदू। तो जनता ने किसने? भारत में मिलना स्वीकार कर लिया। तो फिर यहाँ से इसको भी, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया, है ना। तीसरी बात करते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर की, जो कि बहुत बड़ा इशू था, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू क्या था कि जम्मू के राजा थे, ठीक है, जम्मू के राजा थे हिंदू और जनता थी मुस्लिम, ठीक है। यहाँ पर उल्टा हो गया था। तो जम्मू के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अपना अगल से देश बनाएंगे, ठीक है, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के मतलब किसी में शामिल नहीं होंगे, ना पाकिस्तान में ना ही भारत में। तो ठीक है, भारत ने कहा ठीक है भैया आप रहिए। तो भारत ने इनको अकेला छोड़ दिया। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे, है ना, अपने जो आतंकवादी थे वहाँ यहाँ से घुसा दिए, है ना। पाकिस्तान ने यहाँ पे आतंकवादी को यहाँ से एंटर करवा दिया, है ना। तो उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान जो जो अपना क्या था जम्मू कश्मीर का इतना भाग कब्जा कर लिया था, है ना। तो अब हरियाणा से, ना, डर गए कि ऐसे में तो पूरा मतलब जम्मू कश्मीर कब्जा हो जाएगा, है ना। तो फिर उन्होंने उस समय के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनसे ने क्या मांगी? मदद मांगी, ठीक है। तो उन्होंने मदद के लिए इनकी, है ना, इनकी क्या थी? मदद की, है ना। और क्या किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, विलय पत्र पे साइन करवा के इसको भी अपने भारत में मिला लिया, है ना। कब मिला लिया? भारत में। कब? 26 अक्टूबर सन 1947 को, ठीक है, किससे? विलय पत्र के द्वारा। तो ये 3 होगा, ठीक है, 3 चीज़ों में, हैदराबाद, जूनागढ़ और अपना जम्मू कश्मीर, ठीक है। हैदराबाद को कैसे किया?
तो भाई हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो, जूनागढ़ को कैसे किया तो जनमत संग्रह, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मिलाया बेला पत्ते के द्वारा, है ना। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे कि भारत की जो भारत था, ठीक है, भारत में 1951 मतलब 1951 जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद क्या क्या दशा थी, ठीक है। तो भारत को 4 राज्य मतलब 4 स्टेटों में बांट दिया था, ठीक है। पहला ए जो हो जाएगा ABCD, है ना, 4 में बांटा था, ठीक है। तो जो पहला था ये वो था ब्रिटिश शासन वाले, जहाँ पे ब्रिटेन शासन करते थे, ठीक है, यहाँ नहीं रहते थे, जहाँ पे शासन करते थे, ठीक है, वो वाले राज्य। दूसरी थी देसी रियायतें, ठीक है, जहाँ पे देसी रियायतें मतलब छोटे राज्य कहते थे, ठीक है, उनको कहते देसी रियायत, है ना। सी थी कमिश्नरी क्षेत्र मीन्स इधर, इससे मतलब ये है कि जहाँ पर रहते थे, निवास था, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर लोग रहते थे, है ना, अंग्रेजों के ऑफिसर लोग रहते थे, उसे कहते थे कमिश्नरी क्षेत्र, है ना। तो ये था। तीसरा था यूनियन टेरिटरी, जो कि केवल उस समय एक था, वो था अंडमान निकोबार, ठीक है। यूनियन टेरिटरी होता इसलिए है, ठीक है, ये इसलिए होता है मतलब जैसे कोई देश है, ठीक है, देश से थोड़ा दूर, ठीक है, दूर होता है ना, उसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी। मतलब इस पर जो है ना पूरा शासन कौन चलाएगा, केंद्र से ही इस पर लागू हुआ, ठीक है, केंद्र का ही पूरा शासन देखेगा, मतलब केंद्र ही इसका पूरा शासन लागू करेगी, है ना, ठीक है। क्योंकि भाई इसलिए होता है कि जैसे दूर है, दूर कोई भी राज्य आएगा, ठीक है, कोई भी आएगा तो इसको अपनी तरफ मिला सकता है, ठीक है। इसीलिए इस पर क्या होता है कि कोई भी इसका जितना भी कानून या शासन होता है वो कौन दिखता है, पूरा दिखता है केंद्र दिखता है, ठीक है, कौन दिखता है केंद्र, है ना, मतलब इसका पूरा कंट्रोल किसके पास होता है, केंद्र का, है ना। अब बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन, है ना। राज्यों का पुनर्गठन कैसे दो, अब ये तो हो गया अपना, ये तो हो गया था 1951 की बात, ठीक है। अब अच्छा मतलब अच्छे से स्टेट बनाने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया फिर से, किसी भाषा के आधार पर, ठीक है। तो भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, है ना। तो उस समय के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, ठीक है, उन्होंने देखा कि भाई क्या भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना उचित होगा, तो ठीक है, इसके लिए उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई, ठीक है। जांच कमेटी क्या थी, एस के धर आयोग, ठीक है, क्या बनाया, एक आयोग बनाया जो था एस के धर आयोग 1948 में, ठीक है। एस के धर सर थे जो इलाहाबाद के, ठीक है, इलाहाबाद का उच्च न्यायालय था, इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त, ठीक है, न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में, है ना। तो क्या थे, एस के धर की अध्यक्षता में, ठीक है, क्या बनाया गया, एक एस के धर आयोग बनाया गया, ठीक है। इलाहाबाद के जज थे, ठीक है, एस के धर, है ना। तो इनका क्या था कि आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया, ठीक है। तो भाई ये आयोग बना गया, है ना। अब आयोग को जांच क्या करना था कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना क्या सही है या गलत है, इन सब चीज़ों का क्या करना था, इनको जांच करना था ना। तो जब जांच करना था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जांच किया, तो जांच के 2 पॉइंट निकाले इन्होंने, ठीक है। कितने, 2 पॉइंट। पहला, आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया, मतलब इन्होंने कहा कि भाई भारत में भाषा के आधार पर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था वो ये था कि प्रशासनिक सुविधा पर राज्यों का पुनर्गठन सहमति, मतलब कि जो प्रशासनिक सुविधा है कहाँ अच्छी कहाँ खराब है, इसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ठीक है। इस समिति ने कर दिया था, एस के धर समिति, ठीक है। इस समिति का निर्णय ये था, ठीक है। अब इसकी जांच करने के लिए, ठीक है, कांग्रेस ने ही एक एक आयोग का निर्माण किया, ठीक है, जैसे हम JVP कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी चित्रमयी, इन तीनों की, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर, मतलब तीनों के मिलाकर, ठीक है, एक 1948 में क्या की, एक आयोग का निर्माण किया, ठीक है। किसने किया था, कांग्रेस समिति ने, ठीक है। एस के धर आयोग जो निर्णय था, ठीक है, उसका परीक्षण या जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इस आयोग ने अपनी जांच में पाया, इसने भी भाषीय आधार पर राज्यों का विरोध किया, मतलब इसने भी पाया कि भाई भाषीय आधार पर राज्यों का गठन होना गलत है, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, इसका विरोध किया, है ना, और भाषीय आधार पर राज्यों की मांग को खारिज कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो इसी के बीच में एक घटना हो गई, ठीक है, जब उन समिति का सब निर्णय आ गया, ठीक है, तो इसी के बीच में क्या हुआ, एक घटना हो गई, ठीक है। घटना क्या हुई कि जो मद्रास है, ठीक है, मद्रास के रामतुल्लु, ठीक है, जो क्या है तेलुगु भाषा के, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई हमें भी अपना एक मतलब अगल भाषा के आधार पर इनको अगल राज्य चाहिए था, ठीक है, क्या कहता, अगल राज्य बनाना चाहते थे, ठीक है। तो भाई अलग राज्य बनाना चाहते हैं ना। तो क्या था कि जब इनकी मांग को नहीं सुना गया तो ये क्या बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है, भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। तो जब यहाँ पर इन्होंने भूख हड़ताल शुरू 58 दिन तक, ठीक है, 58 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहे, ठीक है। और इनकी आखिरी में क्या हुई, मृत्यु हुई, ठीक है,
मृत्यु होने के बाद आंदोलन हो गया बहुत तेज है, ठीक है, आंदोलन हो गया तेज। तो भाई यानी कि जो मृत्यु हुई, ठीक है, मृत्यु होने के 1 साल बाद, ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है ना, 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, आंदोलन क्या हो गया था बहुत तेज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि तो बहुत तेज होता जा रहा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा विरोध पैदा होने लगा था, ठीक है। तो 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1953 में, ठीक है, तेलुगु भाषी के लिए आंध्र प्रदेश का अवल से निर्माण किया गया, ठीक है। तो मतलब क्या किया गया कि घटना ये थी कि मद्रास के जो थे रामतुल्लु, ठीक है, तेलुगु भाषा के थे, है ना, इनको चाहिए था अपना अगल राज्य बनाने का, ठीक है। तो भाई उन्होंने क्या भूख हड़ताल शुरू कर दी, है ना। तो 58 दिन तक मृत्यु, मतलब 58 दिन तक भूख हड़ताल पर थे, ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद आंदोलन बहुत तेज हो गया था, ठीक है, उग्र रूप ले लिया था आंदोलन ने, है ना। तो उसी के बाद, ठीक है, 1 साल बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए अलग से राज्य बना दिया गया, ठीक है, किसने। तो भाई आंध्र प्रदेश है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, है ना, ठीक है। उस समय जो पीएम नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, उनने, ठीक है, उनके समय हुआ था, है ना। तो भाई उस समय जो आंध्र प्रदेश था, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, कर्नूल थी, ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ठीक है, क्या था, आंध्र प्रदेश था। अब भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया। अब ये धीरे धीरे शुरू हो गया था, स्टार्ट हो गया था, मतलब कि अब भाई सभी चाहते थे, मतलब सभी स्टेट चाहते थे कि अब हम अपना भाषा के आधार पर अपना राज्य बनाए, है ना। तो बहुत सारी स्टेट बनी हुई भाषा के आधार पर, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या था कि भाई सरकारों की भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना मजबूरी बन गई, ठीक है, करना ही पड़ा, क्योंकि भाई अभी हो गया, शुरुआत हो गई थी, है ना। तो ये करना ही पड़ा, ठीक है। तो सरकार ने क्या दिया, एक समिति बना, ठीक है, एक आयोग का निर्माण कर दिया, ठीक है, ठीक है, एक आयोग का निर्माण कर दिया, है ना। तो इस आयोग में क्या था कि जो फजल अली सर थे, ठीक है, फजल अली सर, इनको लेकर क्या बना दिया, एक आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है ना। इस आयोग का जो काम था कि ये काम क्या था कि ये देखना कि भाषा आधार पर हम राज्यों का गठन करें, सही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आयोग का फजल अली सर थे, ठीक है, अध्यक्ष थे फजल अली, है ना। फजल अली आयोग बनाया गया, ठीक है, 1993 में, है ना। इसमें 3 सदस्य और थे, ठीक है, 3 सदस्य कौन कौन से थे, इनके थे पंडित हृदयनाथ, ठीक है, दूसरे सरदार के एम ठीक है, पाणीगढ़, है ना। ये 3 सदस्य थे, ठीक है, कौन थे, मतलब 3 सदस्य थे, ठीक है, टोटल, है ना। एक थे फजल अली सर, ठीक है, दूसरे थे आपके पंडित हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, और सरदार के एम एस पाणिक्कर। ये 3 सदस्यों के ये बना, ठीक है, आयोग बना, है ना। आयोग का निर्माण हुआ था 1953 में, ठीक है। आयोग ने रिपोर्ट अपनी कब दी, 1956 में, ठीक है, और रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में ने कहा कि राज्यों का गठन भाषीय आधार पर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन किंतु इन्होंने कहा कि एक राज्य में एक भाषा लागू नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक राज्य में वही लोग रहेंगे जो वो भाषा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं था। इसलिए आज देखो भारत में जितने भी स्टेट है वहाँ कोई भी जाके किसी भी भाषा का, किसी भी धर्म का कोई भी बच सकता है, ठीक है। तो संविधान की बहुत अच्छी बात है ना। संविधान ने किसी को गलत नहीं कहा, मतलब किसी संविधान ने ये नहीं कहा कि आप एक भाषा में एक ही राज्य बनाए, आप कोई भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, बस जाएंगे, है ना। अब बात करते हैं आयोग की रिपोर्ट, है ना। आयोग की जो रिपोर्ट आई वो 7वीं संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है। अब इसके समय है ना, तो भाई बन गए कितने स्टेट बने उस टाइम जब आयोग था, ठीक है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, है ना। तो उसके आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, ठीक है। रिपोर्ट कब दी थी उन्होंने अपनी, 1956 में, है ना। तो 1956 में ही क्या किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया, और जो स्टेट हम भाषीय आधार पर कितने बने, 14 स्टेट बने, ठीक है। उस समय की बात कर रहे हैं, भाषीय आधार पर कितने, 14 स्टेट बने, है ना। और जो यूनियन टेरिटरी है वो कितने बनी, 6 बनी, ठीक है। अब भाई 1956 में अपना ये हो गया था, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आई थी किसी पंजाब के साथ, ठीक है, पंजाब के साथ क्या प्रॉब्लम आई देख लो। पंजाब को पहले कहा जाता था पेप्सू, पेप्सू मतलब पेटियल एंड, ठीक है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। क्या कहा जाता था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, मतलब पेप्सू, ठीक है, 1966 में, ठीक है। ये बहुत बड़ा राज्य हुआ था, इसलिए क्योंकि इसके जो इसको बंटवारे के लिए, ठीक है, इसको मतलब बांटने के लिए किसकी सहाय आयोग का गठन किया गया, है ना। तो सहाय आयोग ने इसको 1966 में, ठीक है, 1 2 3 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था, हिमालय, ठीक है, हिमालय कौन सा प्रदेश था जहाँ पे
हिमालय होगा वहाँ पे हिमाचल प्रदेश बना दिया, ठीक है। जहाँ पे हिंदी बोली जाएगी उसे हरियाणा बना दिया, ठीक है। जहाँ पे पंजाबी बोली जाएगी उसे पंजाब बना दिया, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच में है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बीच में ऐसे क्या बना दिया, चंडीगढ़, है ना। तो ये 4 स्टेट अगल से हुआ है, ठीक है। तो अब 4 स्टेट हो गए मतलब, है ना। तो अब 4 स्टेट हो गए, है ना। तो ये हो गया था पेप्सू पंजाब के साथ, ठीक है। तो वर्तमान में जो है अपने यहाँ क्या है, वर्तमान 28 स्टेट हैं, ठीक है। 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था वो हट गया है ना, मतलब जम्मू कश्मीर क्या हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है। तो भाई ये वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ठीक है दोस्तों।